चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हमारा कहने का मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 होगा, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या है, सबसे पहले समझो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल पे पावर जो मैक्सिमम है वो 1 होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये होता है। अब यहां पे कह रहा है टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा, या तो x हो सकता है, y हो सकता है, या फिर a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है। वेरिएबल ये डिफरेंट स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप चाहो तो वेरिएबल जो बुक में दिया है, या तो a b हो सकता है, x y हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, कुछ भी है जिसमें से हमारा जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पूरे टर्म की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका जो हमारा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा होता है। तो वो जो फॉर्मेट होता है, हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, हमारा जो लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल वो इस फॉर्मेट में हो सकता है। अब यहाँ एक्स वाई की जगह पे जेड हो सकता है, एक्स हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ही। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है कि 2 वेरिएबल्स को करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी 2 वेरिएबल्स की बात आए, जब भी 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ये बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब 2 इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन एक ही जैसा होगा तो हमको सॉल्व करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, समझने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अब हम पढ़ते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसी दोनों इक्वेशन को एक साथ हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम में, इसमें है सिस्टम में। बात समझ में आया क्या, कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 वेरिएबल वाला यहाँ पे इक्वेशन आ गई। अब बात को समझिए, अगर हमारे पास सपोज दैट कि x इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो जब हम
यहाँ x के वैल्यू को y के वैल्यू को पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारा जो ये इक्वेशन होगा वो LHS RHS के बराबर हो जाएगा, LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ये सब कॉमन बात, ठीक है, ये सब कॉमन बात है जिस कॉमन बातों को आपने पढ़ा। अब समझो, अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या काम करेंगे कि एक ग्राफ लेंगे, ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश, ठीक है। अब हमारा जो ग्राफ होगा ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो हमेशा ध्यान रखना है चाहे वो ऐसे गुजरे या फिर ऐसे गुजरे, जब भी गुजरेगा तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ये याद रखिए। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब समझना, यहां पे अब हमको क्या काम करना है कि ग्राफिकली मेथड से हमें इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड हमारा क्या कहता है उस चीज को समझिएगा, ठीक है। हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पे समझने वाली बात क्या है, हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन मैंने क्या बोला कि सर वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा बात समझो, दूसरा बात क्या होगा कि सर x और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स, अब दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना हमारा अगर है तो उसके लिए हम लोगों को दो इक्वेशन का नीड होगा। क्या होगा? दो इक्वेशन का नीड होगा। तो हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ दो इक्वेशन लिया, ठीक है। जहां पे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are any real number. Understood? अब हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का, जो भी ग्राफ होता है उस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। जा रहा है अभी आवाज श्रेया? चलो ठीक है। यहां देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पे 3 से 4 मेथड हैं। अब बारी बारी से प्रत्येक मेथड को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रत्येक मेथड को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन मेथड को पढ़ते वक्त कुछ एक दो टर्म आएगा, उस टर्म को भी हम डिफाइन करेंगे। एक टर्म होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इस दोनों टर्म को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इस चीज को हम लोग इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में क्या है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड पढ़ना है। उसमें से पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकली किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। चलो इरेज करते हैं इसको, करें।
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में याद रखना कि हम लोग कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशंस आएंगी। तीन कंडीशंस आएंगी। या तो कोई लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास जो a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसका जब हम ग्राफ करेंगे तो हो सकता है कि ये ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्योंकि दो इक्वेशन के लिए हमारे पास इस ग्राफ पेपर पे दो स्ट्रेट लाइन गुजरेगा। कितना स्ट्रेट लाइन? दो स्ट्रेट लाइन गुजरेगा। अब जब दो स्ट्रेट लाइन गुजरेगा तो यहाँ पे समझना ये है कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, या तो एक दूसरे पे वो स्ट्रेट लाइन ओवरलैप कर जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के पैरेलल होकर के जा सकता है, एक दूसरे के पैरेलल होकर के जा सकता है, या फिर हो सकता है कि हम लोगों का एक दूसरे लाइन को क्या करेगा, किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। बात समझ में आया? क्या काम होगा यहाँ पे? यहाँ तीन कंडीशंस हो सकते हैं। एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप कर जाएगा, कॉन्साइड कर देगा, ठीक है, या फिर क्या काम करेगा, एक लाइन दूसरे लाइन को एक दूसरे के पैरेलल होकर गुजरेगा, या फिर हो सकता है एक लाइन दूसरे लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इस तीनों कंडीशंस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। इस तीनों कंडीशंस को अब देखो, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 लिखो, केस नंबर 1, ठीक है, केस 1। अब हमारे पास मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है। एक लाइन हमारा L1 है, दूसरा L2 है। अब होगा क्या कि इफ line L1 and L2, if line L1 and L2 intersect at a point, अगर ये दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा देन तब क्या होगा, इस इक्वेशन में ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पास ना, देन इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 have only one unique solution. Only one solution बोलो, only one solution बोलो, या फिर बोलो यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या, इस केस में x और y के सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होंगे। x इज इक्वल टू समथिंग आए और y इज इक्वल टू समथिंग आए। मतलब क्या, x और y का जो वैल्यू होगा इस दोनों इक्वेशन के लिए, वो जो हमारा x और y का वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगा।
x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगा। मतलब क्या कि x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू, मतलब क्या कि x और y का एक ही वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड एक साथ नहीं कर सकता है। मतलब क्या कि जब लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्ट करने पे हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए, ठीक है। और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। हो गया, इरेज करें। अब दूसरा बात देखो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था। अब क्या होगा, ये जो लाइन है L1 और L2, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर ये लाइन L1 और उसी पे जो है हमारा एक और लाइन एक दूसरे को क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो यहां लिखो केस नंबर 2, इफ L1 and L2 coincident, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हुआ ओवरलैप, है ना, एक दूसरे को ढक लिया, ओवरलैप कर लिया। देन x एंड y जो हमारा होगा है इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी कि x और y को सेटिस्फाइड करने के लिए दोनों के पास एक नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000, 1,00,00,000 सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर ले रहा है, ओवरलैप कर ले रहा है। अगर एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप कर लेगा तब ही जाकर के इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अदरवाइज मैनी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इरेज करें। तीसरा बात क्या होगा, तीसरा बात ये होगा कि अगर एक लाइन के पैरेलल होकर के कोई दूसरा लाइन गुजरा, यानी कि L1 और L1 एंड L2 एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस केस में क्या होगा, केस नंबर 3, इफ L1 एंड L2 are parallel, अगर L1 L2 के पैरेलल होगा देन तब इस केस में देयर इज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन इसके पास नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, अगर L1 लाइन
L2 लाइन के पैरेलल होकर के पास करता है। अगर L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल होकर के पास करता है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों लाइन अगर पैरेलल होकर के गुजरेगा तो x और y के लिए यहाँ कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस वैल्यू को क्या कर सकता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो हम लोगों ने बातों को पढ़ा। पहला बात क्या पढ़े हम लोग? पहला बात क्या पढ़े कि अगर दो लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ तीन कंडीशंस हो सकते हैं। तीन कंडीशंस में पहला कंडीशंस हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट करने पे हमारे पास जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट के लिए ओनली वन सॉल्यूशंस होते हैं। बात समझ में आया? दूसरा बात क्या है कि जो अगर एक लाइन दूसरे लाइन को कॉन्सिडेंट कर जाए, कॉन्सिडेंट का मतलब क्या हुआ बाबू? कॉन्सिडेंट का मतलब हुआ कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। तो अगर एक दूसरे को कॉन्सिडेंट कर जाता है या फिर ओवरलैप कर जाता है तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होकर के गुजर रहा है तो पैरेलल होकर के गुजरेगा तो क्या होगा? वो एक दूसरे के पैरेलल होकर के गुजर रहा है, इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं कर पाएगा। तो जब एक दूसरे को टच नहीं कर पाएगा तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। ये तीन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से अपना, उसके बाद फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? इरेज करें, इरेज करें इसको। चलिए अब यहां पे समझिएगा कि हम लोग को ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम लोग ग्राफ की पूरी जानकारी को यहां से ले लेते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये हमारा हुआ x, ये हमारा हुआ x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है? इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे घर बने हुए होंगे। अब ये जो हमारा ग्राफ होगा इस साइड 1 2 3 4 5 6 7, इधर चले जाओ 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाओ -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब इधर नीचे की ओर आओ तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है? जिस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब समझना बाबू, इस क्वाड्रेंट को यानी एक ग्राफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर कहने का मतलब क्या? x और y के लिए, x और y के लिए दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होगा।
दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, x और y के लिए दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों का वैल्यू हमारा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों का वैल्यू हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होता है। अब हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, इसमें x पॉजिटिव होता है और y क्या हो रहा है, नेगेटिव होता है, ठीक है। x क्या होता है, पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम दिया गया है, कार्टेशियन प्लेन। अब हमको क्या काम करना है कि इस ग्राफ पेपर पे, है ना, इस ग्राफ पेपर पे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास x का वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशन में। सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास a b c ये तीनों के तीनों कौन से नंबर्स हैं, ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हैं तो वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, दो वेरिएबल्स x और y। तो हम लोग अगर अपने मन से, यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं रहेगा, x का वैल्यू अपने मन से हम कुछ डालेंगे। तो x का वैल्यू जब हम कुछ डालेंगे तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू ऑब्टेन होगा, ठीक है। जैसे समझो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। एक में लिखना x, दूसरे में लिखना y, एक में लिखना x, दूसरे में लिखना y। चलो 2 3 या 4 जो आपकी मर्जी हो उतना वैल्यू आप लेकर के देखो। सपोज दैट यहाँ पे हम x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू हमारा -2 हो गया। अगर हम x का वैल्यू यहाँ 3 लेके देखें तो हमारा y का वैल्यू -4 हो गया। अगर हम x का वैल्यू समथिंग यहाँ पे 5 लेके देखें तो हमारा y का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास अब ऑर्डर पेयर तैयार हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर पेयर x बराबर 1 और -2 एक ऑर्डर पेयर तैयार होगा, ठीक है। तो 1 और -2, तो देखो यहाँ 1 x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है, -2 है। तो देखो यहाँ इसको हम लोग ऐसे यहाँ से लेकर के आएंगे और इस पॉइंट पे इसको हम लोग रखेंगे 1, -2, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 और y का वैल्यू कितना होगा -4। तो इस इक्वेशन के लिए यानी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया 3, -4। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और y का वैल्यू क्या है -4। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो है यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 3, -4। अब देखो इसका वैल्यू कितना डाले 5, है ना, इसका वैल्यू 5 डाले तो इसका वैल्यू मान लो कि -6 आ गया, -7 आ गया। x का वैल्यू फिर आपने क्या डाला 5, तो 5 डाला तो क्या आ गया -6 या -7 आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे चला गया, क्या हुआ यहाँ 5, -7। ये हम लोग किसको दिखा रहे हैं, ऑर्डर पेयर। अब क्या होगा, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये जरूरी नहीं कि हमारे पास ऊपर भी वैल्यू आना चाहिए या इधर भी वैल्यू आना चाहिए। हमारे पास देखो एक लाइन में आ रहा है या नहीं, तो जब एक स्ट्रेट लाइन में आएगा तो इस प्रकार से करके हम लोग क्या काम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा क्या हो गया, किसी गिवन इक्वेशन के लिए ये हमारा एक लाइन हो गया, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। फिर अब हमारे पास क्या होगा, दूसरा इक्वेशन भी मान लो इसी तरीके से कुछ रहेगा
फिर हम x का वैल्यू डालेंगे कुछ, y का वैल्यू कुछ मिलेगा, फिर x का वैल्यू कुछ डालेंगे तो y का वैल्यू कुछ मिलेगा, फिर x का वैल्यू कुछ डालेंगे तो y का वैल्यू कुछ मिलेगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या काम करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और ऑर्डर पेयर बनाने के बाद हम उस ग्राफ को इस लाइन पे क्या काम करेंगे, प्लॉट करेंगे। हो सकता है कि वो ग्राफ इस प्रकार से करके गुजर रहा होगा, इस प्रकार से करके गुजर रहा होगा। तो गुजरते जब क्या हुआ कि ये इस पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, यानी कि इस पॉइंट के लिए हमारे पास x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना है, -2, यानी कि x और y का वैल्यू x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया इसका चीज? श्वेता, श्वेता, चलो आरची, तो सारे बच्चों को बात समझ में आया? तो इस प्रकार से करके हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करके आप चाहेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले आप क्या काम कीजिए कि जो हमारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल्स को जाकर के देखिए, उस सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, सिर्फ ग्राफिकल मेथड में, सिर्फ ग्राफिकल मेथड को आपको देखना है। ठीक है ना, उन सारों को जाकर के देखिए, उसके बाद आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं। बशर्ते आप चाहो तो ग्राफ पेपर भी प्लॉट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सिंपल पेपर अगर हो तो उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही ध्यान रखना है, x का वैल्यू हम अपने मन से डालेंगे, y का वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा, और x और y का जो वैल्यू होगा वो हमारा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, और उस पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे। फिर x का वैल्यू कुछ डालेंगे, फिर y का वैल्यू आएगा, फिर उस ऑर्डर पेयर को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करके देखोगे तो लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगा। ऑलवेज ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो पहला इक्वेशन के लिए अलग ग्राफ बनेगा, दूसरे इक्वेशन के लिए अलग ग्राफ बनेगा। अब एक दोनों के ग्राफ को आप देख लो प्लॉट करके कि अगर इंटरसेक्ट किया तो हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे पे क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाए, या कॉन्सिडेंट कहते हैं उसी चीज को हम लोग, वो कर रहा है, तो कॉन्सिडेंट या अगर ओवरलैप होता है तो उस केस में ध्यान रखना कि हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल जा रहा है तो देयर हैव नो एनी सॉल्यूशन, देयर हैव नो एनी सॉल्यूशन, उसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप आगे आप प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? श्रेया, तो क्वेश्चन जो एग्जांपल्स में दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस को आप बनाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, वेलकम। चलो ठीक है बाबू, बाय।